अशोकनगर जिले के मुख्यालय में ग्राम सुहागपुर आता है, जहां का ये मामला है। नदी पर पुलिया ना होने के कारण यहां के ग्रामीण कई सालों से परेशान हैं। थक हार कर ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए गुड़ बनाने वाली कड़ाही का सहारा लिया है। नदी के दूसरी ओर भी सैकड़ों लोग निवास करते हैं। हालांकि कुछ दूरी पर एक डैम भी बना हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उस डैम पर दबंगों का कब्जा है। वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों को भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कढ़ाई से नदी पार करनी पड़ती है। डर नहीं लगता आपको? लगता है, हमारे पापा काम करते हैं तो रोटी ले जाने पड़ते हैं, बहुत डर लगता है। पापा कभी मना नहीं करते बेटा इधर तो मत आओ, कभी डूब जाओगे? करते हैं मना, फिर भी आपको जाना पड़ता है। हमारे साथ समस्या ये है कि नदी में नीचे जो डैम बना हुआ है 77 सिंह अंग्रेज सिंह के पास, वो डैम मतलब बरसात हो रही होती है तब भी डैम लग जाता है। और जैसे बरसात में तो दिक्कत है ही हमको, लेकिन हमको जिस सीजन में भी आके बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कैसे पार करते हैं नदी को? बस कढ़ाई की जुगाड़ बनाई, गुड़ का कढ़ाया होता था जो उसकी जुगाड़ है जी, उसमें तार वगैरह डाल के। तो सब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको क्या उनके चक्कर में सब करना पड़ा। हरवाई वगैरह भी नहीं कर पाते, लेबर भी नहीं जा पाती, और अपन को कहीं जाना हो, बाजार वगैरह जाना हो तो उसमें दिक्कत है, कढ़ाई से निकलने जाना पड़ेगा। आज कल डैम खोला था, थोड़ा सा पानी कम हुआ है। नदी के उस पार कितने लोग रहते हैं? तो उधर तो बहुत लोग पार दिए हैं, अपने शहरिया जी हैं, अपने कुछ अपने समाज के सरदार भी हैं, 400 आदमी करीब उधर। क्या समस्या आपके गाँव में? हमको नदी की बहुत ज्यादा परेशानी है, और बच्चे पढ़ने जाते हैं सुबह स्कूल, बहुत सुबह ठंड में कैसे निकलेंगे। कहीं छोटे छोटे बच्चे डूबने का भी डर रहता है, उनको चलाना भी नहीं आता कड़ाया। कभी घर पे कोई आदमी भी नहीं होता, फिर उनको लेने भी आना पड़ता है नदी में से निकल के। हमारी वो बहू है, उसको ड्राइवरी हो रही हमारी, अब ऐसे भी जरूरत पड़ जाए तो किधर लेके जाएंगे रात पर रात में। इतनी टेंशन, कोई बीमार हो जाएगा तो घर पे गोली दवाई खाएंगे तो रात में निकल नहीं पाते। हमें बहुत ज्यादा परेशानी है इस कढ़ाई नदी की। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से खबर है कि कई सालों से, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कई सालों से परेशान है ग्रामीण। स्कूल खुलने के बाद अब बच्चे इस कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए किस तरह से नदी को पार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, और अभी तक क्यों संज्ञान में नहीं आया जनप्रतिनिधियों के? जी, मैं आपको बता दूं, यह गांव अशोकनगर से 15 या 16 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक गांव है सुहागपुर। उस गांव में कई सालों से एक समस्या है कि जो और नदी है वहां से निकली है, और एक गांव सुहागपुर से और उस छोड़ कई और भी ग्रामीण रहते हैं, और इस साइड भी कई ग्रामीण रहते हैं, और आने जाने में काफी समस्या तो कई सालों से भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और अब विकराल रूप ले चुकी है वहां पर, क्योंकि वहां पर एक डैम बनाया गया है। डैम में जो पानी रोका गया है, वो डैम की ऊंचाई है काफी 10 से 15 फुट की ऊंचाई है उस नदी की। तो डैम के कारण वो पानी रुक जाता है। वहां से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो एक जुगाड़, जो लोहे से जुगाड़ बनाई गई है, उसे उस एक क्या कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं जिसको। हाँ। उसको उसमें बच्चे बैठकर स्कूल के लिए जाते हैं। कई ग्रामीण है अपनी खेती करने के लिए उससे जाते हैं। तो मालिक काफी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह, प्रशासन को भी पता है, जनप्रतिनिधियों को पता है, पर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही ग्रामीणों की। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए सीधे तौर पर तो आवागमन का साधन बना दिया गया है कढ़ाई को। जी बिल्कुल। क्या अगर इतने सालों से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आपकी बात के अनुसार प्रशासन तक ये बात पहुंच चुकी है, जनप्रतिनिधि को भी पता है, पक्ष और विपक्ष यानी दोनों को पता है, तो क्या किसी तरह से इस बात को ऊपर तक नहीं उठाया गया? जी, हमने इस बात को ग्रामीणों से बात की, तो उन्होंने कहा कई जब चुनाव आते हैं तो जब जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे यह बात रखी जाती है कि हमारे लिए जो आने जाने का जो एक मार्ग बनाया जाए, जिससे किसान भी खुश रहें, बच्चे स्कूल भी जाएं, और जो महिलाएं जो अपने खेती के लिए काम करने जाती हैं वो भी सुखद आनंद उस रास्ते से जाए, उनके लिए कुछ एक सुलभ रास्ता मिल जाए। लेकिन जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं, वादा करते हैं, वादा करने के बाद फिर भूल जाते हैं। ये ग्रामीणों का खुद कहना है कि हमने कई बार जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनसे अपनी बात रखी थी, लेकिन इसके बाद वादे भूल जाते हैं, और फिर कई सालों आते ही नहीं। जब चुनाव आते तभी आते हैं जनप्रतिनिधि। बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आते साथ ही नेताओं को अपने वादे भी याद आने लगते हैं, नहीं तो वादे हैं, वादों का क्या। खैर अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर को उठाने के लिए। हम कुछ और जिम्मेदार लोगों से बात जरूर करना चाहेंगे, हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है। आपको बता दें, खबर अशोकनगर से आप सभी देख पा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं लोग। तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की तकलीफों का सामना ये सभी ग्रामीण कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे, इन कढ़ाइयों को इन्होंने अपनी नाव बना रखा है। एक
और हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हम चर्चा करते हैं सतपाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सतपाल जी आपका। मुद्दा आपका है, परेशानी आपकी है, हम तो सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। सतपाल जी बताइए दर्शकों को, बताइए उन लोगों को जो इस खबर को देख रहे होंगे इस वक्त, कुछ जिम्मेदार भी हमारे खबर भारत के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कानों में जू रहेंगे तो शायद आपकी समस्या का कुछ हद तक समाधान मिले। बताइए किस तरह की परेशानियों का आप लगातार कई सालों से सामना कर रहे हैं। जी साहब, ये अशोकनगर जिला है, यहाँ पे गांव है ग्राम सुहागपुर। वहाँ हमारे यहाँ एक नदी है, तो नदी के इस तरफ भी 50-60 घर गांव है सुहागपुर, और उस तरफ भी हमारी जमीनें 40-50 मकान, 20-25 आदिवासियों के, बाकी हम लोगों के ही हैं। तो दोनों तरफ जमीन होने की वजह से नदी 400-500 फुट चौड़ी है, गहरी भी है, नदी थोड़ी बड़ी है जो और स्टेशन से गुजरती है। तो वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और जब भी कोई चुनाव आते हैं या कोई भी विधानसभा के आ गए या किसी और भी चीज के आ जाते हैं, तो मंत्रीगण जो भी खड़े होते हैं कैंडिडेट, वो बस आश्वासन देते हैं साहब इस बार आपका ये काम करवा दिया जाएगा, हमको वोट दो। मतलब कितने साल हो गए होंगे सतपाल जी, साल बताइए, कितने समय से आप परेशान हैं? जी साहब, ये मान लो तुम, ये तो कम से कम नहीं तो मेरी उम्र खुद की 50 साल की है, तो मतलब मैं जब से आज से 30 साल से तो कम से कम मैं देख रहा हूँ इस समस्या को। जी, जब से मेरे को होश है। हाँ जी, और अब इस समय वर्तमान में भी ये स्थिति है कि हमारे यहाँ पहले गुड़ बनता था, कढ़ाई तार से डाला हुआ है हमने नदी को उस तरफ और इस पर तरफ जाने आने के लिए। वो सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था है, अगर बाई चांस अनबैलेंस हो जाए, 2 जने बिल्कुल बिल्कुल, अगर अनबैलेंस हो जाए तो फिर 10-15 फुट गहरा पानी है वहाँ पे, और नीचे एक डैम बन चुका है, जो कि वहाँ जो एक ही मकान है, वो थोड़े वैसे दमंग लोग हैं, तो साहब वो गेट, पानी धार भी अच्छी जा रही होती है, इस समय भी उन्होंने गेट लगा दिए थे और अभी भी गेट लगे हैं। तो मतलब वो जब डैम और बन जाता है तो पहले तो बरसात, तो उन दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई इतने सालों में, इसका कोई समाधान निकाला ही नहीं गया, मतलब कोशिश भी नहीं की गई। कोशिश हमारे तरफ से तो हर बार कहना होता है, जैसे कोई विधायक बन गए, जिम्मेदारों की तरफ से मैं ये पूछ रही थी आपसे सवाल कि क्या उन लोगों ने कोशिश भी नहीं की कि कुछ नहीं तो उस डैम से शायद आपको मदद मिल पाती जहां पर दबंगों ने कब्जा किया है? वो नीचे डैम है, हमारे मकानों के दूसरी जगह एक और बीच में से नाला निकलता है, हम और स्टेशन, मतलब हम 10 किलोमीटर के चक्कर से हमारी जमीन में आ पाते हैं। नहीं तो जैसे सिंगल आदमी तो चला जाता है कढ़ाई से, अगर कढ़ाई अनबैलेंस हो गए पानी में पलट जाए। एक बार हमारी 3 यूरिया की कट्टी भी गिर गई थी। हाँ, तो अगर वो तो, और सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, हर बार नदी को पार करना सुरक्षित ही हो ये जरूरी नहीं। हाँ जी, वही तो इसलिए बस यही बार निवेदन, आज भी हमने निवेदन किया। गुड़िया की शादी भी थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरफ भी कुछ परिवार रहता है, तो हमने कहा मैंने वो गेट ही खुल जाए तो चलो कुछ पानी कम हो जाए, ठीक है, तो उस तरफ से इस तरफ आना जाना हो जाए। अब फसल में भी इस समय पानी की जरूरत नहीं और धार भी जा रही है। बिल्कुल सही। और अगर वहाँ पे कोई एक पुलिया बना दी जाए, ज्यादा बड़ा भी कोई पुल ना बने उसमें, बड़े बड़े पाइप डाल के 400-500 फुट की चौड़ाई है वहाँ पे, और 10 से 12 फुट अस्थायी व्यवस्था भी नहीं की गई कभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? हाँ जी, अस्थायी व्यवस्था भी हो जाती ना, खर्चे से भी अगर कोई चाहता विधायक साहब वगैरह, तो वो भी नहीं किया गया। कौन है आपकी जगह के विधायक का नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल, आप जी हैं जी, जजपाल सिंह जी, जज्जी। बिल्कुल, मतलब जग्गी साहब ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ जी, इस तरफ ये और उस तरफ, दूसरे तरफ मुंगावली लगती है, तो ब्रजेंद्र सिंह जी जो मंत्री जी हैं यादव साहब, वो हैं दूसरी तरफ। तो गिरी साहब ने भी कोई कदम नहीं उठाया आपकी समस्या के समाधान के लिए? जी, स्थायी व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, अस्थायी व्यवस्था भी नहीं की गई, वो कोई देखने नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकते हैं हम आपकी तकलीफ को। हम बस आपसे, बात है कोई देखने तो आता है, ऐसे रात दिन पता ही होता है, पास में ही है कि इतने बच्चे गांव वाले, गांव में हमारे यहाँ बेचारी बहू का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कढ़ाई पे से गिर पड़ी, इस तरफ उतरने लगी जाके। बिल्कुल सही। हाँ जी, बच्चे और जैसे घास भैंस, उस तरफ अपनी फसल भी है, कैसे सतपाल जी, कैसे, बिल्कुल सतपाल जी, हम आपकी तकलीफ समझ पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि हम इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं इस खबर को, और दिखाने का कारण भी यही है कि आपकी समस्या का समाधान शायद मीडिया के डर से, शायद मीडिया में, खबर भारत में आने के बाद इस खबर का असर हो, जो कि हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी हर इस तरह की संवेदनाओं से भरी हुई खबर, इसका असर हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार आपकी मदद करेंगे। अगर
मदद पहुंच पाती है, उन जनप्रतिनिधियों तक आपकी बात हम पहुंचा पाए तो शायद हमारी ये पहल सार्थक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी।